और भागवतकार कहते हैं, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी समय भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर में कौरवों को समझाने आए, भैया दुर्योधन युद्ध की जिद छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुझे युद्ध की जिद छोड़ दो, पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव में पांडवों को मना लूंगा। भगवान जिस समय हस्तिनापुर आ रहे थे, सुखदेव जी कहते हैं दुर्योधन ने अपने राज्य को, अपने नगर को ऐसा सजवाया मानो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब विदुर जी को पता चल गया कि आने वाले हैं। कौन? बोले भगवान। पत्नी से कहते, देवी मुझे आज प्रातः काल से मंगल समाचार हो रहा है, मेरे अंग फड़क रहे हैं। क्यों? देवी मुझे ऐसा लगता है हमारी कुटिया में भी वो आएंगे, हमारी कुटिया को पावन। क्यों? सबरी निहारे ना रास्ता, कब आएंगे मेरे राम, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे मेरे राम, कब आएंगे? देवी मुझे लगता है जरूर आएंगे। पत्नी कहती, आपसे मिले? बोले नहीं मिले। तो कैसे आएंगे? आमंत्रण दिया नहीं दिया तो पर आएंगे। क्यों? मैं जानता हूं। क्यों? कृष्ण वाणी की तो सुने ना सुने, पर कृष्ण आत्मा की भावनाओं को जरूर समझाए। देवी तू एक काम करना, देसी वेद लक्षणा गाय के गोबर को लेकर पूरी कुटिया को पावन करा लेना देवी। और सुन देवी, कुटिया पावन हो जाए, रंगोली बनाना, आज हमारे प्रभु आएंगे। और मैं जा रहा हूं, आज कौरवों और पांडवों के भविष्य का निर्णय होने वाला है, उनके भाग्य का निर्णय होने वाला है, युद्ध होगा कि नहीं होगा, आज मैं जा रहा हूं। जैसे ही विदुर जी गए, एक कोने में खड़े थे, महामंत्री का पद बचा नहीं है, भगवान रथ पर बैठे, हस्तिनापुर की नारियां पुष्प की वृष्टि कर रही। महाराज जी, पुष्प का एक नाम है सुमन, पुष्प को कहते हैं सुमन। और भगवान भी क्या कहते हैं? सुमन। सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। और मानो भगवान उन देवियों से कहते हैं, अरे देवियों, पुष्प की तो छोड़ो, ये सुंदर मन मुझे दे दो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। बस मन ही तो। और भगवान देखे चले जा रहे। क्यों? कपट की विद्या से इस नगरी को सजाया है। भगवान ने किसी की ओर नहीं देखा। एक कोने में विदुर जी खड़े थे और नेत्रों से अश्रु गिर रहे थे, डब डब आंख भरी थी और प्रभु की ओर देख रहे थे। प्रभु एक बार मेरी ओर भी तो देखो, मेरी ओर भी तो देखो आप। और भगवान भी मानो सारी वैष्णवों के मध्य में देखना चाहते थे, मेरा भक्त कहाँ है, मेरा भक्त कहाँ है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई जीवन में नचा नहीं पाया, मुझे कोई रुला नहीं पाया, पर मुझे भी अगर कोई नचाता है तो मेरा भक्त नचा लेता है। क्यों? नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, भक्त नचाता है। और जैसे ही श्री विदुर जी के ऊपर दृष्टि पड़ी महाराज, मानो विदुर जी आनंद में डूब गए और नेत्र भर कर देख कर गदगद होकर कहते हैं, भगवान ने नेत्रों की भाषा में कह दिया, विदुर जी तैयारी करो, तुम्हारी कुटिया में आने वाला हूं, मैं जरूर आऊंगा। पत्नी भी खड़ी, कहा देवी सुन, जल्दी जा, श्रृंगार करना घर का, मुझे ऐसा लगता है आएंगे, जरूर आएंगे, मैं जा रहा हूं। धर्म पत्नी दौड़ी है कुटिया की ओर। भगवान आज जैसे निज भवन में प्रवेश करते हैं, आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित जैसे भगवान ने प्रवेश किया, नीचे की सभा के मध्य में विदुर जी बैठ गए। दुर्योधन से भगवान ने कहा, दुर्योधन मुझे 5 गांव दे दे, केवल 5 गांव मुझे दे दे, मैं पांडवों को मना लूंगा। दुर्योधन हंसकर कहता है, बोले 5 गांव की तो क्या चले, बिना युद्ध के एक पग भूमि भी देने वाला नहीं। भगवान को आवेश आया, आवेश में कहते, मूर्ख, तूने युद्ध की बातें अपनी माता की गोद में सुनी होंगी, जानता है जिस समय युद्ध होता है तो लाखों नहीं करोड़ों नारियां प्रभु को प्राप्त हो जाती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जो भगवान को आवेश आया, गांधारी ने हाथ दबा दिया, अरे अभी तो प्रभु आए हैं, अभी कुछ देर बैठने दे, अभी प्रसाद पाएंगे, फिर निर्णय करेंगे। दुर्योधन हाथ जोड़ कर कहता है, जय जय क्षमा करना, मेरा बचपन से स्वभाव है, कभी कभी मुझे आवेश आ जाता है। बोले सुनो, आप पहले भोजन कर लो।
भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, बोले सुनो दुर्योधन, तुम भोजन की कह रहे हैं, क्यों? बोले मेरी माता ने 56 भोग बनाए। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम कहते हो भोजन कर लो, तो भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, बोले दुर्योधन आज मुझे भूख नहीं लगी, आज मुझे भूख नहीं लगी। क्यों? दुर्योधन भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है, भोजन 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। क्या? या तो खाने वाले को भूख लगी हो, या खाने वाले को भूख लगी हो, या खिलाने वाले के हृदय में भाव हो। तो दुर्योधन हमें भूख नहीं लगी और तुम्हारे हृदय में भाव नहीं है, इसलिए हमें खाना भी नहीं। और सुनो, अरे आज की कहो तो आज तो हमारा आमंत्रण विदुर के यहाँ है। विदुर जी बैठे थे, आश्चर्यचकित हो गए, अरे मैंने बात तो करी नहीं, मैंने आमंत्रण कब दे दिया इनको? पर विदुर जी समझ गए, आज प्रातः काल मंगल समाचार हो रहे थे, आएंगे। मैं कहता था, दौड़ लगाई, मिले नहीं, केवल नेत्रों से कह दिया था आएंगे, और विदुर जी दौड़ने लगे। यहाँ दुर्योधन हंसकर कहता है, सुनो द्वारकाधीश, विदुर क्या जाओगे? अरे विदुर के यहाँ तो कुछ खाने को खुद नहीं है, तुम्हें खिलाएगा? भगवान के नेत्र भर आए। दुर्योधन, मेरे भक्त के पास कुछ ना हो, पर वो अपने भगवान के लिए सब लुटा देता है, सब लुटा देता है, सब कुछ लुटा देता है। आज दौड़े दौड़े गए, क्यों? दुर्योधन जानता है मैं कभी बंधन में नहीं बंध पाया, मुझे कोई बांध नहीं पाया, पर भक्त के बंधन ने मुझे बांध दिया है, मैं बंध जाता हूं। और जैसे ही कहा तो विदुरानी स्नान कर रही है, आज द्वारकाधीश आएंगे। विदुर जी यादवों की बाग में जाते हैं, ग्वाल वालों से कहते भैया माखन दो, मिश्री दो, क्यों? वो खोए को लड्डू दो, आज हमारो लाला आ रहे हो, आज हमारो कन्हैया आ रहे हो, आज कुछ लेवो। और विदुरानी स्नान कर रही, आज ठाकुर जी ने पांव की चरणदासी छोड़ दी महाराज जी। किसी ने पूछा भगवान ने चरणों की चरणदासी क्यों छोड़ी? भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा भक्त जब मेरे मंदिर में आता है तो वो भी संसार की पदत्रायण बाहर छोड़कर आता है। समझ गए? चप्पल जूते। बोले मेरा भक्त भी इन पदत्रायण को बाहर छोड़कर आता है, क्योंकि ये है माया जो रोकती है। और भक्त जहां आता है वो मेरा मंदिर है, वो अपनी चरणदासियों को बाहर छोड़कर आता है मेरे मंदिर में जहां मैं रहता हूं। और भैया जहां मेरा भक्त रहता है उसको कहते हैं मंदिर। ध्यान से सुनना, भक्त जहां रहता है उसको कहते हैं मंदिर, और भगवान जहां रहते हैं उसको कहते हैं मंदिर। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने लिखा है सुदामा जी के चरित्र में, सुदामा मंदिर देख डरे। ये नहीं कह रहे मंदिर, क्या कह रहे? सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, आज कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर नहीं, मंदिर में कौन रहता है? भगवान का भक्त रहता है। इसलिए आज भगवान कहां जा रहे? बोले भक्त के यहाँ। चरणदासी छोड़ दी, दौड़ लगा रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं, नेत्रों से आंसू भी गिर रहे हैं। मैं भी दर्शन को जा रहा हूं, मेरा भक्त है। और आप भी कहा करो भगवान से, प्रभु मैं भी रोज आता हूं, आप भी तो कभी आया करो। आप और हम भी नित्य मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी से कह के आया करो जय जय। ये दास तो आपकी कुटिया आपके मंदिर में नित्य आता है, कभी आप भी तो आओ ना। क्यों? क्योंकि मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूं, कभी तुम भी तो मेरे घर आया करो। मैं तो रोज आता, अरे आप भी तो आओगे, आप कब आओगे? और जो दौड़े दौड़े चले जा रहे, आज दरवाजा खटखटाया भगवान ने। काकी स्नान कर रही है, द्वार खटखटाया और जोर से आवाज लगाई, अरियो काकी। जो काकी का उद्घोष विदुरानी के कानों में पड़ा, स्नान कर रही थी, मानो नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी और शीघ्रता से वस्त्रों को धारण कर रही है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कन्हैया आ गया, मेरे द्वारकाधीश आ गए। ठीक ठीक वस्त्र भी नहीं पहन पाई, फिर आवाज आई, अरे ओ काकी। अब तो दौड़ लगाई
सुखदेव जी कहते हैं दौड़ी दौड़ी जा रही है और जैसे दौड़ी गई जाते ही उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही जाती प्राणनाथ उसी समय दरवाजा। आचार्य श्री सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, भगवान आज भक्तिमती विदुरानी के प्रेम में, क्योंकि कल दास ने आपसे निवेदन किया था व्यक्ति की पहचान धन से नहीं होती। कृपानाथ वृक्ष में पत्ते हैं, पत्ते पहचान नहीं कराएंगे कि वृक्ष किसका है। वृक्ष की पहचान जैसे पत्तों से ना होकर फलों से होती है, ऐसे व्यक्ति की पहचान पैसे से नहीं प्रेम से होती है। उसका प्रेम बताता है। इसलिए आज भगवान भक्तिमती विदुरानी की कुटिया में जब पहुंचते हैं, महाराज जी बार बार दरवाजा खटखटाते हैं और जैसे ही विदुरानी ने आज परब्रह्म परमात्मा को आकर द्वार खोला और नेत्रों से भगवान को देखकर झरझर अश्रुपात हो रहा है, आंसुओं की धार निकल रही। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान के आने के प्रेम में विदुरानी इतना आनंदित हो गई, इतना आनंदित हो गई, भूल ही गई कि मुझे वस्त्रों को, अलंकारों को विधि पूर्वक धारण करना है। क्यों? क्योंकि दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, और मिलवे को ही रा तपे, जेहि के जीवन प्राण। नाथ आज आपके नेत्रों से दर्शन हो रहे। भगवान विदुरानी से कहते हैं, बोले काकी यही दरवाजे पर खड़ा करोगे कि भीतर भी ले जाओ? हाथ जोड़ कर कहते हैं हाँ लाला। आज विदुरानी जैसे ही अपनी कुटिया में ले जाती, महाराज प्रेम में इतना डूबी है, इतना प्रेम में, पटिया हाथ में लेती है, सारे आंगन में घुमाती है। बोले ले लाला इते बैठ जा। बोले ना इते अच्छो ना है, इते बैठ जा। बोले ना इते भी अच्छो ना, इते बैठ जा। बोले इते भी अच्छो ना, इते बैठ जा। विदुरानी सारे आंगन में कृष्ण को घुमाती है और एक कोने में ले जाकर उल्टा पटला डाल देती है, कहती ले लाला इते बैठ जा। और ठाकुर जी बैठ गए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझे जो होता भव से पार है। खेल तो भाव का है, भले ही विधि उसके पास नहीं है, भले ही ज्ञान नहीं है, पर भाव तो है। आप और हम भी बाजार में जाते हैं, 10 बार दुकानदार से पूछते हैं क्या भाव है, 10 बार पूछते हैं क्या भाव है। भैया संसार की नश्वर वस्तु बिना भाव के नहीं मिलती, तो बिना भाव के भगवान मिल जाएगा? बिना भाव, क्योंकि भाव बिना बाजार में, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मूल। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मूल, तो भाव बिना भगवान मिले भाव हो सुतोल। भाव हो तो तोल, पर जीवन पर्यंत भाव नहीं आता। मृत्यु का क्षण जब निकट आता है तब भाव आता है। भगवान भी कहते हैं जीव को भाव तो आता है। कैसा? बोले किसान की फसल बहुत निकल आई, पर कहते बोले भाव अच्छे नहीं है। बोले भाव नहीं है पर माल तो सब निकल गया। कहता है भाव तो आता है, भाव तो आता है। बोले कब? बोले माल निकल जाने के बाद। भाव तो आता है, बोले माल निकल जाने के बाद, और इस जीव को ज्ञान तो आता है जीवन निकल जाने के बाद, उसके पहले नहीं। इसलिए आज कृपानाथ भगवती विदुरानी ठाकुर जी के प्रेम में इतनी डूब गई, प्रेम की पिपाशा को देखकर भगवान आनंदित हो रहे हैं। और आज भगवान ने विदुरानी से कहा, बोले काकी मोको बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु खावे के ताई है? बोले हाँ लाला तेरे ताई प्रसाद है। महाराज अपने बाग के तोड़े हुए केले को लेकर आ रही कदली, और आज प्रेम में इतनी डूबी कदली को लेते लेते आ रही है। और आई तो महाराज जी पत्तल ली, और पत्तल को सीधा डालने की अपेक्षा उल्टा डाल दिया। और जैसे उल्टा डाला तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले काकी को ये भी पता नहीं है कि पत्तल के पात्र को भी सीधा डालना है। और कदली को छीलती जा रही, केले को तो फेंकती जा रही, छिलके रखती जा रही, केले को फेंकती जा रही, छिलके रखती जा रही। कन्हैया ने एक छिलका पाए, 2 पाए, 3 पाए, पाते पाते 35-40 छिलका पा गई। इतने में विदुर जी आए, दरवाजा खटखटाया, और जो दरवाजा खटखटाया तो विदुरानी दौड़ लगाती है। और जैसी दौड़ लगाती है
दरवाजा खोलती है विदुर जी कहते हैं अरे भगवान जानती है आज मैं कौरवों की सभा के मध्य में सुनकर आया हूँ कि हमारी कुटिया में द्वारकाधीश जरूर आएंगे। तू अपने घर को वेद लक्षणा भारतीय गौ माता के गोबर से लीपना, बड़ा चौक बनाना, हमारो लाला आवेगो। विदुरानी जोर से हंसने लगी और विदुर जी से कहती है अरे स्वामी, बोले क्या बात है? अरे स्वामी हमारो लाला आवेगो नाए, वो तो कब को आके बैठ गए हुए। बोले आ गए हो? बोले हाँ। विदुर जी दौड़े जा रहे हैं और विदुर जी ने आज दर्शन किया, भगवान कदली को पाते जा रहे हैं, केले एक तरफ हैं, छिलकों को पाते जा रहे हैं। देख के ही विदुर जी के नेत्र भरा है, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और अश्रुपात हुआ। अपनी पत्नी से कहते अरे भगवान जन्म जन्म मुनि यत्न कराए, अंत राम मुख आवत नाई। जीव कितना भजन करता है, क्यों? बोले जन्म लाभा पर अपन सामंते नारायण स्मृति, कि अंत में भगवान का नाम आ जाए। पर हमारे मुख पर नाम नहीं, हमारी कुटिया में तो स्वयं भगवान आए। हमारे जैसा भगवान कौन होगा? और भगवान तू उनको छिलके पवा रही है, तू छिलके पवा रही है। विदुरानी के नेत्र भराए, द्वारकाधीश से कहती प्रभु क्षमा करना, मैं भाव में इतनी डूब गई, मैंने देखा भी नहीं आपको छिलके पवा रही। विदुर जी कहते लाला तेने छिलके पालियो, तो एक काम कर, एक आध लड्डू पाले। ठाकुर जी ने हाथ में लड्डू लिया और लड्डू को लेकर कहते हैं बोले काका जी एक बात कहूं? बोले कहो। बोले काका जी एक बात कहूं? बोले क्या? बोले जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो लड्डू में नहीं है, जो इन छिलकों में था वो लड्डू में नहीं है। क्यों? उनका भाव उसमें छिपा था। नेत्र भरा है भगवान के। सुखदेव जी कहते परीक्षित वो भगवान श्री विदुर जी की कुटिया को पावन करने गए, विदुर जी की कुटिया को पावन किया और विदुर जी